हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें वो कई वर्षों से अपने मन में संजोए रहता है। ऐसा ही एक पावन सपना मम्मी और बाबू ने संजोया था। एक ऐसी यात्रा जहाँ श्रद्धा, विश्वास और कर्तव्य एक साथ प्रवाहित होते हैं। पिछले 2 वर्षों से यह संकल्प उनके हृदय में दृढ़ता से अंकित था और अंततः साल 2025 में उन्होंने इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत में हम सभी, मैं, आराध्या, सुमित, मनु, आरव, अमृत, अपने हृदय में उत्साह और श्रद्धा लेकर गांव पहुंचे। 2 सितंबर 2025 को इन पावन रीतियों का आरंभ हुआ। बाबू और माँ ने इस यात्रा की प्रथम कड़ी के रूप में सबसे पहले बाबू की माँ के घर जाकर, मतलब अपने ननिहाल जाकर, अपने कुल के पूर्वजों को आमंत्रित किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पितृकर्म या पावन अनुष्ठान की शुरुआत हमेशा मातृकुल से की जाती है। ये केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य भी है, क्योंकि मनुष्य का शरीर, संस्कार और चेतना माता की वंश परंपरा से ही तो प्रारंभ होती है। इसलिए हर शुभ कर्म में ननिहाल से आरंभ कर पितृकुल तक की यात्रा करना पूर्वजों के प्रति संपूर्ण कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। इस आरंभ के बाद बाबू ने पूरे गांव की परिक्रमा की, हर द्वार, हर देवस्थान को नमन करते हुए, अक्षता छिड़कते हुए। यह परिक्रमा शिव मंदिर पर जाकर पूर्ण हुई, जहां उन्होंने ग्राम देवता को प्रणाम कर इस यात्रा के सफल और मंगलमय होने का आशीर्वाद मांगा। हम सभी उनके साथ सहभागी बने और फिर एक गहरी संतुष्टि और आनंद के साथ अपने गांव मौहार लौट आए। 3 सितंबर का दिवस, संकल्प की परिक्रमा। 3 सितंबर की सुबह मौहार के आंगन में मंत्रों की गूंज, दीपक की लौ, पूरी तरह से वातावरण आलोकित था। घर में धूप की सुगंध, घंटियों की ताल घुली हुई थी। विधि विधान के आह्वान, पूजा, नवग्रह पूजन और पिंडदान जैसे महत्वपूर्ण कर्म संपन्न हुए। हर मंत्रोच्चार के साथ हवा में श्रद्धा की तरंगें फैलती रही। सुबह 8:30 बजे पूजा पूर्ण होने के बाद बाबू ने एक बार फिर गांव की परिक्रमा आरंभ की। कंधे पर चावल की झोली, मन में पितरों का गहन स्मरण और होठों पर मंत्रों की मधुर लय। बाबू पूरे गांव के प्रत्येक मार्ग से गुजरे, हर घर, हर देवस्थान को नमन किया, चावल छिड़के। आगे आगे शंखनाद की गूंज, घंटियों की झनकार, मृदंग की ताल और तालियों की लय। पूरा गांव उस पवित्र ध्वनि से जीवंत हो उठा। हर कोने में एक ही भाव था, श्रद्धा, आनंद और एकत्व का अनुभव। गांव की गलियों से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे पूर्वजों की उपस्थिति हवा में घुल गई हो। लोग अपने द्वारों पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे उत्सुकता से इस दिव्य यात्रा को देख रहे थे। घंटों तक चलने के बाद भी बाबू के चेहरे पर न थकान, न विराम, बस शांति, तेज और अंतर की तृप्ति थी। उनके हर कदम में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दैवीय ऊर्जा उन्हें अदृश्य रूप से सहारा दे रही हो। यह दृश्य केवल एक परिक्रमा नहीं था, यह संकल्प, श्रद्धा और साधना का एक जीवंत प्रतीक था, जहां परंपरा ने भक्ति का रूप ले लिया था। 4 सितंबर की प्रातः बेला थी। भोर की हल्की रोशनी, मंद समीर और वातावरण में एक गहन शांति थी। मम्मी और बाबू अपने होटल से प्रयागराज की ओर प्रस्थान करने को तैयार थे। हम सभी ने वहीं होटल के द्वार पर ही उनको आरती और औक्षण करके विदा किया। वह क्षण अत्यंत भावपूर्ण था। सबके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, उनकी यात्रा मंगलमय हो और ईश्वर सदैव उनके साथ रहे। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने त्रिवेणी संगम का मार्ग लिया, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियां मिलकर अमृत स्रोत बनाती हैं। संगम तट पर मंत्रोच्चार की ध्वनि, शंखनाद की गूंज और गंगा जल की ठंडी बयार
हर दिशा को पवित्र कर रही थी। बाबू और माँ ने पूरे मन से पिंडदान किया, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नमन किया और संगम में स्नान आचमन करके वहाँ पर पूजा समाप्त की। ऐसा लग रहा था मानो उस जल में सिर्फ नदियों का संगम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विज्ञान और आत्मा का भी मिलन हो रहा है। इस अनुष्ठान के बाद उनका काफिला वाराणसी की ओर रवाना हुआ। यह वह भूमि है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण भी बिताए थे और यही उनका मंदिर भी विराजमान है। यहाँ ज्ञान, भक्ति और मोक्ष तीनों एक साथ निवास करते हैं। बरसात काफ़ी दिनों से हो रही थी, इसलिए गंगा की लहरों में भी उफान था। बहुत बढ़ी हुई गंगा, उनके तट पर गंगा नदी तक पहुंचना मानो बहुत ही मुश्किल काम था, परंतु पूजा पूरी तरह से संपन्न हुई। 5 सितंबर का दिन अमृत के जीवन में भी विशेष था, क्योंकि 5 सितंबर को ही उसका जन्मदिन था। हम सब नासिक पनवेल लौट रहे थे और उसका जन्मदिन हमने ट्रेन में ही मनाया। मोमबत्ती की जगह डिब्बे की हल्की रोशनी, केक की जगह मनु के हाथों का बनाया हुआ कड़ा प्रसाद। फिर भी उस क्षण में भक्ति, प्रेम, परिवार, प्यार, सेलिब्रेशंस सभी उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था मानो ये एक अनोखा अनुभव हमारे साथ चल रहा हो। 7 सितंबर को माँ, बाबू और उनके साथ के अन्य लोग गया जी पहुँचे। इस बार माहौल अलग था। हर ओर पितृपक्ष के मेले की भीड़, मानो सभी लोग यहाँ अपने पितरों को तारने के लिए आए हों। श्रद्धालुओं की आवाजाही, मंत्रोपचार की धीमी ध्वनि से पूरा क्षेत्र जीवंत था। गया में प्रवेश करते ही हर चेहरे पर एक गंभीर श्रद्धा दिखाई दे रही थी। लोग अपनी थालियां, कुशा और पिंड का सामान लिए घाट की ओर जा रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। इन्हीं सब भीड़ में माँ और बाबू भी शांत और चित्त स्थिर से अपने हर कदम को आगे बढ़ा रहे थे, जैसे उन्हें सब चीज़ों का अर्थ पता हो। गया पहुंचने से पहले उन्होंने पुनपुन नदी के तट पर भी कुछ पूजा की। वहां उन्होंने अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए श्रद्धा से पूजन किया, अर्पण किया और फिर गया के मुख्य अनुष्ठान की तैयारी की। गया में वे एक सरल डॉर्मेट्री में ठहरे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण सुविधाएं सीमित थी, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। वहां उन्हें भोजन स्वयं बनाना था, क्योंकि मुख्य श्राद्ध कर्म अभी शुरू होने को था। माँ रसोई संभाल रही थी, बाबू सामग्री लाने और अनुष्ठान की तैयारी में लगे थे। माँ की सेहत को लेकर हम सभी बड़े चिंतित थे, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले से ही उनकी तबीयत कुछ विशेष सही नहीं थी। लंबी यात्रा और भीड़ के बीच में भी वो नियमित दवाई ले पाएंगी या नहीं, यह भी एक प्रश्न था। परंतु बाबूजी ने साथ में रहकर और माँ ने अपनी नियमित दवाइयाँ लेकर ये विश्वास दिलाया कि ईश्वर सब ठीक करेगा। उस भीड़ भरे परिसर में भी एक अलग सी शांति उन लोगों ने महसूस की, जैसे मन में किसी न किसी तरह से पितरों से संवाद हो रहा है। यहाँ से ही उनकी गया श्राद्ध की यात्रा असली तौर पर शुरू हुई। गया जी में श्राद्ध या पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वही पितृ तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष का मार्ग है। यह भी कहा जाता है कि गया जी में किए गए पिंडदान से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को उद्धार प्राप्त होता है। इसलिए हर परिवार, हर पीढ़ी से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इस पुण्य कर्म से जुड़ा रहता है। गया जी पहुंचने के बाद पंडित जी, जिन्हें श्राद्ध के लिए नियुक्त किया गया था, वे मम्मी बाबू से मिलने आए। उन्होंने बड़े सुस्पष्ट रूप से आने वाले कुछ दिनों का पूरा कार्यक्रम समझाया।
किस दिन कौन सा कर्मकांड, कौन सी नदी पर और किन किन देवस्थानों पर पूजा की जाएगी, सभी कुछ। फिर उन्होंने एक पुराना रजिस्टर खोला जिसमें हमारे कुल का वंश वृक्ष लिखा हुआ था। नाम, गांव, कुल, देवता और वर्ष, सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित। यह देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि जो बातें आज की पीढ़ी को या कुछ लोगों को सतही या प्रतीकात्मक लग सकती हैं, वे यहाँ कितनी सटीकता और समझदारी के साथ संजोई गई हैं। हर कर्म के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। समय, दिशा, ग्रह और स्थान, सबका ध्यान रखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखना है। इस अनुभव से यह एहसास हुआ कि हमारे शास्त्र केवल आस्था के ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि जीवन और विज्ञान के गहरे अध्ययन हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने श्रद्धा और सटीकता से आगे बढ़ाया है। 8 सितंबर को गया जी में अनुष्ठान प्रारंभ हुए। दिन की शुरुआत प्रेतशिला पूजन और पिंडदान से हुई। यह वह क्षण था जब वर्षों से संजोया हुआ संकल्प अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो रहा था। अगले दिन 9 सितंबर को भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के समीप विष्णुपद मंदिर में 51 पिंडदान किए गए। मंदिर के उस पवित्र प्रांगण में हर मंत्र और प्रत्येक आहुति मानो पूर्वजों की आत्माओं तक संदेश पहुंचा रही थी। गया जी का यह स्थल केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक प्राचीन कथा की जीवंत स्मृति है। यह कथा है गयासुर की, जो सतयुग में जन्मे एक असुर होते हुए भी अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा थे। उन्होंने कोलाहल पर्वत पर कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने वर मांगा, हे प्रभु, मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो मुझे स्पर्श करे वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने यह वरदान दे दिया, परंतु समय के साथ जब जो कोई भी गयासुर को छू लेता, सीधे स्वर्ग को चला जाता। यमपुरी सूनी पड़ गई, ब्रह्मा जी के कर्म प्रारब्ध सारे फीके पड़ गए और इस तरह से चिंतित होकर सभी ने ब्रह्मा जी से उपाय मांगा। ब्रह्मा जी ने गयासुर से यज्ञ हेतु अपना शरीर अर्पित करने की प्रार्थना की और गयासुर ने सहर्ष अनुमति दी। वे पृथ्वी पर अपने विशाल शरीर के साथ लेट गए। यज्ञ आरंभ हुआ और उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके शरीर पर धर्मशिला की स्थापना की। जब गयासुर का शरीर हिलने लगा तो भगवान विष्णु स्वयं गदाधारी रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण गयासुर के शीश पर रखते हुए उन स्पर्श मात्र से गयासुर स्थिर हो गए और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे विष्णु, जिस स्थान पर मैं प्राण त्याग रहा हूं वह सदा सदा के लिए पवित्र तीर्थ बन जाए। देवताओं का यहाँ पर हमेशा वास हो, जहाँ मृत आत्माओं की मुक्ति हो। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे नाम से यह भूमि गया कहलाएगी और यहाँ सदा पितृकर्म और श्राद्ध तर्पण के लिए लोग आएंगे। एक मुक्ति धाम के रूप में यह प्रतिष्ठित रहेगी। आज भी गया जी में स्थित विष्णुपद मंदिर इस कथा की साक्षी है। यहाँ पर शिला पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित हैं, उसी स्थान पर जहाँ उन्होंने गयासुर के सिर पर अपने चरण रखे थे। कहते हैं गया जी में किया गया पिंडदान सिर्फ 7 पीढ़ियों तक ही नहीं, बल्कि 122 कुलों तक के पितरों को मोक्ष और शांति प्रदान करते हैं। 10 सितंबर को माँ और बाबू ने सूर्यदेव मंदिर के दर्शन और पूजन किए। यहाँ पंडित जी हर कर्म की विधि को अर्थपूर्ण समझाते हुए श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया करवाते रहे। गया जी का यह भाग अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था।
कहा जाता है कि वनवास के समय त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का यहाँ निवास था और वे पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए गया गए थे। जब राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेने गए थे, तभी राजा दशरथ जी की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने माता सीता को स्वयं पिंडदान करने के लिए कहा। माता सीता ने तत्काल ब्राह्मण, फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर रेत के पिंड बनाकर पिंडदान किया। जब भगवान राम लौटे और पूरी कथा सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उन साक्षियों को बुलाया, परंतु ब्राह्मण, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूलों ने सत्य को नकार दिया। केवल अक्षयवट ने सत्य का साथ दिया और माता सीता की मर्यादा की रक्षा की। माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू सदा अक्षय रहेगा। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो सदा जीवित और पवित्र रहे। वट का अर्थ है बरगद, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहा गया। यह वृक्ष आज भी गया जी में स्थित है, शताब्दियों से सत्य, स्थायित्व और मोक्ष का प्रतीक बना हुआ। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं यहीं पर दशरथ जी के हाथ का चिन्ह भी अंकित है, जो इस कथा की जीवंत गवाही देता है। इस पवित्र स्थान पर पूजन और दर्शन के बाद मम्मी और बाबू अपने अगले पड़ाव बोध गया के लिए रवाना हुए, जहां भगवान बुद्ध की साधना भूमि उनकी यात्रा का अलग अध्याय बनने वाली थी। 11 सितंबर को भीष्मसेन दर्शन स्थल पर पिंडदान किया गया, वह स्थान जहां धर्म और पराक्रम दोनों का संगम माना जाता है। 12 सितंबर को माँ बाबूजी मंगला गौरी मंदिर पहुंचे, जहां अखंड ज्योति अनादिकाल से प्रज्वलित है। कहा जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने गायों का दान किया था और यह स्थान आज भी मांगल्य और पुण्य का प्रतीक है। गाय के पांव के निशान यहाँ भी मौजूद हैं और एक गुफा जैसा यहाँ पे एक स्थल है जहाँ पर जाकर के उन्होंने पिंडदान या अर्पण और ध्यान किया या पूजा की। 13 और 14 सितंबर को उन्होंने लाल बेदी पर पिंडदान किया, जहां भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करने के बाद अपनी गदा को पवित्र किया था। यह स्थल धर्म, विजय और सत्य के स्थायित्व का प्रतीक है। हर जगह, हर विधि, हर पड़ाव में पंडित जी बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करवा रहे थे। मम्मी और बाबू भी बड़ी ही प्रसन्नता और संतोष के साथ हर एक विधि का पालन कर रहे थे। और एक विशेष बात यह थी कि हर कर्म के समापन के बाद माँ और बाबूजी से वे तालियां बजवाते, मुस्कुराते, हंसाते और सभी लोग हंसते हुए ये महसूस करते कि अब हमारे पितर प्रसन्न हैं, उनका बोझ अब हल्का हो गया है और अपने वे आगे की यात्रा में प्रवृत्त हैं। यह पल केवल विधि का नहीं, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति और परिवार के भावनात्मक मुक्ति प्रसंग का प्रतीक बन जाता था। हंसी और ताली की वह ध्वनि श्रद्धा के बीच भी जीवन के आनंद का संदेश देती रही। हम सब भले ही वहां प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं थे, पर पूजा के समय वीडियो कॉल के माध्यम से हम वहीं थे। मंदिर की घंटियों की आवाज़, मंत्रों की लय, मम्मी बाबू के दर्शन हम सभी को लगातार हो रहे थे। हर दिन उनकी कुशलता और समाचार मिलते रहे। कभी माँ की मुस्कान, कभी बाबू की थकान में भी चमकती आँखें, और हर संदेश के साथ एक ही भावना गहराती थी, गर्व और कृतज्ञता। यह देखकर मन बार बार यही सोचता रहता है, कैसे एक सपने को संकल्प और संकल्प को यथार्थ में बदल देना संभव हुआ। ये सिर्फ मम्मी और बाबू ही कर सकते हैं। हर किसी के लिए यह आसान नहीं है। मम्मी और बाबू ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जब श्रद्धा सच्ची हो, नियत पवित्र हो, तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो स्वयं हमारे साथ होते हैं। 15 सितंबर को उन्होंने अक्षयवट के नीचे पिंडदान और तर्पण कर अपने गया श्राद्ध कर्म पूर्ण किए। गया में श्राद्ध की शुरुआत फल्गु नदी से होती है और उसका समापन अक्षयवट पर।
यह वही वृक्ष है जो सैकड़ों वर्षों से सत्य, स्थायित्व और मोक्ष का प्रतीक है, सारे भक्तजनों के पितृ और पिंडदान का साक्षी है। यहाँ भक्तजन धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और माना जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान सबके द्वार खोल देता है, अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। अक्षयवट पर कर्म पूर्ण कर माँ और बाबू ने बैद्यनाथ धाम झारखंड की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उनकी यह यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आस्था, संतोष और पारिवारिक एकत्व की एक जीवंत अनुभूति बन गई। 16 सितंबर को बैद्यनाथ धाम झारखंड में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर माँ और बाबू ने अपनी यात्रा का अगला चरण आरंभ किया, जगन्नाथपुरी उड़ीसा की ओर। 17 सितंबर की सुबह वह भूमि जहाँ भक्ति और उत्सव बनकर रहती है, भक्तों की भीड़, शंख ध्वनि, घंटियों की झनकार और समुद्र की ठंडी हवा, सब कुछ मिलकर उस क्षण को अविस्मरणीय बनाता रहा। जगन्नाथपुरी दर्शन माँ और बाबूजी को प्राप्त हुए। माँ और बाबू ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के दर्शन किए। मंदिर की भव्यता और वातावरण की ऊर्जा मानो आत्मा तक स्पर्श कर रही हो। उन्होंने प्रभु के चरणों में कृतज्ञता और प्रेम अर्पित किया। कैसे वर्षों का संकल्प अब श्रद्धा की पूर्णता बन चुका था। 18 दिसंबर को सुबह उन्होंने पुरी से वापसी की यात्रा प्रारंभ की। अब मार्ग में वाराणसी की ओर था, जहां गंगा और शिव मिलकर आत्मा को शांति देते हैं। शाम होते होते वे वाराणसी पहुंचे। घाटों पर दीपों की पंक्तियां, आरती की गूंज और गंगा की लहरें, उस पर झिलमिलाते प्रतिबिंब, हर दृश्य भक्ति और मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए, गंगा जल से अभिषेक किया और प्रार्थना की, प्रभु इस यात्रा के प्रत्येक कदम में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। वह क्षण मौन था, गहरा था, मानो संपूर्ण यात्रा का सार उसी में समा गया हो। रात में देर से वह गांव पहुंचे। लंबी यात्रा की थकान के बावजूद माँ और बाबू ने विश्राम न करते हुए उन्होंने बस मन में एक ही बात केंद्रित रखी कि इस आध्यात्मिक प्रवास का समापन सत्यनारायण भगवान की पूजन से ही पूर्ण होगा। तुरंत उन्होंने पूजा की तैयारियां, जो कि पहले से ही शुरू करवा दी थी, सुबह ही पूजा का आयोजन किया। घर में दीपक जले, प्रसाद बना, ब्राह्मण भोज और कुमारिका पूजन का आयोजन हुआ। गांव और परिवार के सभी सदस्य आमंत्रित किए गए ताकि सभी इस संकल्प की पूर्णता के साक्षी बन सकें। पूजा के बाद माँ और बाबू ने सभी उपस्थित लोगों को जगन्नाथपुरी से लाए हुए छोटे छोटे उपहार भेंट किए और मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है हमारे स्नेह के साथ। वातावरण श्रद्धा, प्रेम और अपनत्व से भर गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष था, मानो सभी ने इस यात्रा का आशीर्वाद साझा कर लिया हो। हम बच्चों के लिए यह अनुभव शब्दों से परे है। हम देखते रहे कि कैसे जीवन की हर कठिनाई के बावजूद माँ और बाबू ने इस संकल्प को न केवल निभाया, परंतु एक जीवंत साधना में बदल दिया। उनका जीवन ही एक तपस्या है, जहाँ भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उनके हर कर्म, हर व्यवहार और हर क्षण की निष्ठा में झलकती है। माँ और बाबू, आप हमारे लिए केवल माता पिता नहीं, परंतु जीवन के आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम गर्व से कहते हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले जिनके जीवन से हमने सीखा है कि भक्ति कर्म में है, शब्दों में नहीं। जय गया जी, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, मात्र पितृ देवो भव, पितर देवो भव।